Friends, and welcome you all again on my YouTube channel that is Agriculture Student Academy. फ्रेंड्स, आज हम अपने नए सब्जेक्ट को लेके आपके सामने आया हूँ और कुछ नए यूनिट्स के साथ। फ्रेंड्स, हमारा जो पिछले वीडियो था वो था लास्ट वीडियो यूनिट 4 दैट इज़ ऑफ एग्रोनॉमी। वो मैंने कवर कर दिया, मैंने सारी यूनिट कवर कर दी। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो एग्रोनॉमी से रिलेटेड तो आप हमारा चैनल विज़िट कीजिए और उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हॉर्टिकल्चर होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है फ्रेंड्स, उसके ब्रांचेस क्या हैं अलग अलग, उसके इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है, हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, जल्दी ले आऊँगा। और हमारा जो अगला टॉपिक है फ्रेंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, आज समझते हैं हॉर्टिकल्चर होता क्या है। फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिस है जिसके बाद एक तरीका है जिसमें हम फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करते हैं एक गार्डन में, फील्ड में नहीं फ्रेंड्स, गार्डन में, और उसका मैनेजमेंट करते हैं। इसी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। डिफिनेशन में साफ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम इसके ब्रांच जानते हैं, ब्रांच क्या होते हैं हॉर्टिकल्चर के। जनरली इसके 4 ब्रांच होते हैं फ्रेंड्स। पहला ब्रांच जो है उसका फ्लोरिकल्चर है, सेकंड है फ्रेंड्स ओलेरिकल्चर, थर्ड है फ्रेंड्स पोमोलॉजी, फोर्थ है फ्रेंड्स लैंडस्केप। फ्रेंड्स, पहला जो फ्लोरिकल्चर है वो जनरली है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। मतलब फ्लावर को उगाना या उसका मार्केटिंग करना, उसको बेचना को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं फ्रेंड्स। प्रोडक्शन ऑफ, ये सिंपली याद रखिए फ्रेंड्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, इसको फ्लोरिकल्चर, एफ फ्लोरी, ठीक है। और एग्रीकल्चर में क्या होता है फ्रेंड्स, हम जब वेजिटेबल का ग्रो करते हैं तो उसको ऑरिकल्चर कहते हैं फ्रेंड्स, मार्केट या फिर खुद के पर्पज़ के लिए। पोमोलॉजी में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम उगाते हैं फ्रूट्स को फॉर आवर सेल्स और फॉर द मार्केट, उसको पोमोलॉजी कहते हैं। लैंडस्केप फ्रेंड्स, ये एक प्रोडक्ट तरीका है जिसमें हम डेकोरेटिव फ्लावर्स को ग्रो करवाते हैं एक सर्टेन इन्वायरमेंट में, एक सर्टेन गार्डन में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम जानने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। महत्व क्या है फ्रेंड्स हमारे लाइफ में इट्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। पहले तो फ्रेंड्स डाइट है, खान पान में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। अगर हम अपना खान पान ठीक से नहीं किए करेंगे तो हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, हम मर भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ क्रॉप्स। सेकेंड है फ्रेंड्स हमारे इंटरटेनमेंट। ये जनरली फ्रेंड्स हमारे हाँ, इंटरटेनमेंट पर्सेस के लिए भी यूज़ होता है, पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। और ये इसलिए यूज़ होता है फ्रेंड्स ताकि हम खाना बनाना सीख सकें, डेकोरेशन सीख सकें, वगैरह वगैरह। थर्ड है फ्रेंड्स, वो है हमारा मेडिकल पर्पस। सही बात भी है फ्रेंड्स, मेडिकल पर्पस के लिए फ्लावर्स या वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स का भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। कुछ प्लांट्स के फ्रूट किए जाते हैं, कुछ प्लांट्स के लीफ यूज़ किए जाते हैं, जबकि कुछ प्लांट के फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं एज अ मेडिसिन। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, तुलसी ले लीजिए, उसका हम लीफ यूज़ करते हैं मेडिसिन पर्पस के लिए, तो ज़रूरी है फ्रेंड्स। थर्ड है फ्रेंड्स इन्वायरमेंट। सही बात है फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है फ्रेंड्स इंडिया की, वैसे वैसे हमें पेड़ भी लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, वो तो और अच्छा होगा, क्योंकि फ्रेंड ये साथ ही साथ हमें खाना भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, और हमारे लिए बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है, इसका इम्पोर्टेंस है। थर्ड है फ्रेंड्स, फोर्थ है फ्रेंड्स, जो है रीजनल वैल्यू, सॉरी फिफ्थ वन, रीजनल वैल्यू। फ्रेंड्स, पूजा पाठ में, धर्म में भी फूल, फ्लावर्स यूज़ होते हैं, फ्रूट्स यूज़ होते हैं। कहीं कहीं तो फ्रेंड्स वेजिटेबल्स भी पूजे जाते हैं। जब फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग करता है, यानी कि जब वो काटता है अपने फसल को, तो उस समय पूजा की जाती है उस फसल की। उसके बाद उसमें से व्हीट या राइस निकाला जाता है, कहीं कहीं पे होता है फ्रेंड्स। तो रीजनल धर्म के लिए भी यूज़ किया जाता है। लास्ट जो है फ्रेंड्स 6 पॉइंट, वो है हमारा इंपॉर्टेंस जो है वो है इकोनॉमिक वैल्यू। सही भी बात है फ्रेंड, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है
किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। मैं अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप करूँ तो आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स। मैं जनरली बोलता हूँ फ्रूट, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स, जो एक प्लांट में होते ही है, किसी भी एक प्लांट में ये तीनों होते ही है, तो उनका इकोनॉमिक वैल्यू है फ्रेंड्स। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, फ्लावर ले लीजिए या फ्रूट ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, तीनों का हमारे इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल है। फ्लावर्स फ्रेंड डेकोरेशन या धर्म के रिलीजन में काम आते हैं। फ्रूट्स फ्रेंड हमारे खान पियान में, मार्केटिंग में या अदर फैक्टर्स के लिए होते हैं। जो हमारा वेजिटेबल है फ्रेंड्स वो भी उसी के लिए यूज़ होता है। कुछ कभी कभार तो फ्लावर जो है मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक वैल्यू है फ्रेंड्स इसका। आगे चलता है फ्रेंड्स, वो है हमारा स्कोप मीन्स फ्रेंड्स कि इसका क्या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, कुछ जॉब्स निकाल सके वगैरह वगैरह। स्कोप का मतलब वही होता है। अब स्कोप्स क्या है हॉर्टिकल्चर में फ्रेंड्स, किस किस अगर आप हॉर्टिकल्चर लेते हैं सब्जेक्ट तो आप किस किस चीज़ से रूबरू होइएगा। तो फ्रेंड्स जनरली आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री का सेटअप कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया रिगार्डिंग फ्लावर, फ्रूट या वेजिटेबल का मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए होगा। अब एक अकेला आदमी सारे पूरे इतने बड़े इंडस्ट्री को संभाल तो नहीं सकता है फ्रेंड्स। उसके अंडर काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड पॉइंट जो है फ्रेंड, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अब फ्रेंड्स ऐसा होता है, अगर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हो गए तो आपको इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रॉड बढ़ाना पड़ता है, तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होना पड़ता है, करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट जो है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट में फ्रेंड्स इसका इंपॉर्टेंस है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, फ्रूट और वेजिटेबल और फ्लावर्स हो, सबको चाहिए। नेशनल क्रॉप मतलब इंडिया में नहीं फ्रेंड्स, अदर कंट्रीज़ में भी, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, सबको चाहिए फ्लावर और फ्रूट्स हो। फ्लावर का तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। जो फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स वो है नेशनल सिक्योरिटी टू पीपल, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। हाँ फ्रेंड्स ये बात सच है। अगर मान लीजिए किसी भी इंसान हो, किसान हो, गरीब से गरीब किसान हो या अमीर से अमीर, कोई रिचेस्ट बिजनेसमैन हो, उसको खाना चाहिए। अगर खाना नहीं होगा, सब कोई खाने के लिए जी रहा है, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। तो ये भी एक स्कोप है, उसके लिए भी आप, उसके रिगार्डिंग भी आप काम कर सकते हो। जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सही बात है फ्रेंड्स, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आपका अचानक ही मार्केटिंग बढ़ गया तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो इकोनॉमिक बेनिफिशियल देगा ना, देगा कि नहीं? सही बात है। तब लास्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन फॉर फार्मर्स। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वो जाके मार्केट में बेचते हैं, उनको राइट अमाउंट ऑफ, जो वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जो सोचे गए हो कि इतना दाम में मुझे फ्रूट, वेजिटेबल या फ्लावर बेच देना, और उसको उससे ज़्यादा या उतना मिल जा रहा है, तो वो बेनिफिशियल है, उसको अच्छा लगेगा, तो उसका इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, आखिरी टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है हमारा क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर को। आगे है फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा रिगार्डिंग सॉइल एंड फॉर हॉर्टिकल्चर। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक जो है क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इसमें मैंने बताया फ्रेंड्स कि कैसे कैसे क्लाइमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, वो कैसा भी हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूट प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, जैसा भी प्लांट हो या क्रॉप। तो फ्रेंड्स क्लाइमेट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्लाइमेट ठीक ना हो, सच एज रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया या लाइट हो गया, तो कोई भी क्रॉप, कैसा भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, वो ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा और प्रोडक्शन तो खराब ही देगा। तो फ्रेंड्स मैंने डिफरेंस भी बताया फ्रेंड्स कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स क्लाइमेट क्या होता है ना कि पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत एक लॉन्ग पीरियड के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 6 साल, 10 साल, 1 साल, 6 महीना, जितना भी हो। लेकिन वेदर क्या है ना फ्रेंड्स, कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ सर्टेन टेम्परेरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम बनाते हैं, उसको वेदर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ग्रीन हाउस बनाया है, तो उसको, उसके अंदर जो वेदर होगा ना, उसको, उसके अंदर जो कंडीशंस आपने दिए होंगे उसको वेदर कहेंगे। जबकि आप बाहर का जो कंडीशंस है, जो गर्मी है, ठंडा लग रहा है, वो क्लाइमेट होगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस
डिफिनीशन में ये लिखा है फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में जैसे बताया कि टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, जो इफेक्ट करता है। वाटर भी है फ्रेंड्स, वो भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर कैसे करता है फ्रेंड्स, वो मैं बता दूँ। टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। इट प्लेज वाइटर रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। देखिए फ्रेंड्स, टेम्परेचर जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लाइमेट का। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर टेम्परेचर सही ना रहा कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, उसको राइट टेम्परेचर नहीं मिला तो ठीक तरह से खिल नहीं पाएगा फ्लावर, फ्रूट ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, और वेजिटेबल्स तो पूछिए मत, वो तो ख़त्म ही हो सकता है। टेम्परेचर अगर कुछ ज़्यादा हुआ फ्रेंड्स, 1-2 डिग्री ज़्यादा हुआ, तो उस टेम्परेचर में किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप का उस पर्टिकुलर सीजन में या टेम्परेचर में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्रॉप के लिए। सेकेंड है फ्रेंड्स लाइट के बारे में तो पूछिए मत फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट के बारे में आप भी जानता हूँ, मैं भी हम भी जानते हैं कि वो प्लांट के लिए कितना ज़्यादा एसेंशियल है। अगर वो नहीं मिला तो उसका आधा चीज़ ही नहीं होगा, जो कि है खाना बनाना। लाइट की मदद से तो फ्रेंड्स वो अपना खाना बनाता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हम पढ़ते आ रहे हैं। कैसे वो ऑक्सीजन को लेता है, वाटर को लेता है, लाइट को लेता है, दोनों को मिक्स करता है, फिर ग्लूकोज बनाता है जो उसका प्रोडक्ट है। मैंने इसमें यही समझाया फ्रेंड्स, मैं पढ़ के भी बताता हूँ। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन in that it provides the energy for the combination of carbon dioxide and water in the green cell. green cell तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, chlorophyll, having chlorophyll for the formation of carbohydrate with release of oxygen। जानते हैं फ्रेंड्स, ये सब मिला के ऑक्सीजन को रिलीज करता है, वाटर वेपर रिलीज करता है, और अपना ग्लूकोज यानी कि वो अपना कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो बोल लीजिए उसको बनाता है। थर्ड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है ह्यूमिडिटी, नमी। ये भी ज़रूरी होती है फ्रेंड्स किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। मैं डिफिनेशन बढ़ाता हूँ। द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी प्लेज अ वाइटर रोल इन डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नीडेड टू प्रोड्यूस अ फ्रूट क्रॉप। किसी भी फ्रूट क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि उसको जो मॉइस्चर चाहिए वो हो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। अगर उसको ना मिला तो वो ख़राब हो सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स जो अफेक्ट करता है उसको। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं हमारे, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है। अगर आप चाहे तो जानकारी के लिए रख सकते हैं। सेकंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है फ्रेंड्स वो है रेनफॉल। रेनफॉल कैसे अफेक्ट करता है फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। अगर मान लीजिए सूखा हो गया, पानी नहीं पड़ा, अब उस अमाउंट में उस समय क्रॉप को, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को पानी चाहिए, तो अगर बरसात नहीं हुई फ्रेंड्स तो पानी नहीं मिल पाएगा उसको, जिसकी वजह से वो वाटर का रिक्वायरमेंट घट जाएगा। वाटर का रिक्वायरमेंट घट गया फ्रेंड्स तो उसके पास न्यूट्रिशन तो आएंगे ही नहीं, तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, उसको मिलेगा ही नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑर्चर्ड है ना फ्रेंड्स, मैंने लिखा है इफ़ अ गार्डन और ऑर्चर्ड इज़ टू बी एस्टैब्लिश इन अ न्यू एरिया। फ्रेंड्स ऑर्चर्ड जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हम डेकोरेटेड क्रॉप्स, डेकोरेशन ऑफ फ्लावर्स या अदर वेजिटेबल या फ्रूट उगाते हैं, उसको ऑर्चर्ड कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में। इन अ न्यू एरिया इट इज़ इसेंशियल दैट द पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन द रीजन बी स्टडीड बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन कंसर्निंग द टाइप ऑफ क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। हाँ, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स कि जिस जगह, जिस एरिया में आपको क्रॉप उगाना है, उस एरिया का आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पर रेनफॉल होता है कि नहीं। अगर आपको पहले से ना पता हो कि वहाँ रेनफॉल होता है या नहीं होता है, और वहाँ पे जाके आपने प्लांटिंग कर दिया फ्लावरिंग क्रॉप और वहाँ पानी आया ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो फ्रेंड्स आपको पूरा मेहनत बेकार गया। तो रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। सेकेंड जो आखिरी टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर। हाँ फ्रेंड्स, सॉइल रिक्वायर्ड होते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। अब हर एक क्रॉप में एक जैसा क्रॉप, हर एक क्रॉप में एक जैसा, हर एक सॉइल में एक जैसा क्रॉप तो ग्रो नहीं कर सकता ना फ्रेंड्स। अब ब्लैक जो सॉइल होता है फ्रेंड्स उसमें सिर्फ कॉटन ग्रो करता है। रेड सॉइल हो गया, लोमी सॉइल हो गया, वेदर मैंने लिखा है फ्रेंड्स सारे इसमें देखिए। सैंडी सॉइल होते हैं, लोमी सॉइल्स होते हैं, स्लिट होते हैं, स्लिट लोम होते हैं, सैंडी क्ले लोम होते हैं, क्ले लोम होते हैं, सॉइल होते हैं, सैंडी क्ले होते हैं,
ये सब सॉइल के टाइप्स है फ्रेंड्स, जो जनरली पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पे। ये फ्रेंड्स सॉइल का मैं डिफिनेशन बता दूं। सॉइल इज अ थिन आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ डायरेक्टली डेवलप्ड बाय नेचर फोर्स एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल्स। फ्रेंड्स ये नेचर द्वारा बनाया गया नेचुरल मटेरियल है, जिसको जनरली अर्थ के सबसे ऊपर लेयर जो होता है उसमें ये मौजूद है, उसको पूरा कवर किया हुआ पूरे अर्थ को इससे। और ये जनरली फ्रेंड्स यूज़ होते हैं न्यूट्रिशन देने के लिए हमारे क्रॉप्स को, और इसका बहुत सारा यूजेस भी होता है फ्रेंड्स। मिट्टी का तो फ्रेंड्स घड़ा भी बनता है, और भी अदर हाउसेस के लिए यूज़ होते हैं। गाँव में, विलेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सॉइल का। वो कैसा भी सॉइल हो फ्रेंड्स, अलग अलग डिफरेंट सॉइल्स का अलग अलग बेनिफिट्स और उसके अलग अलग तरीके होते हैं यूज़ करने के। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो हमारे सॉइल का क्रॉप से है। क्रॉप में वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम तो बस एक लिमिटेड अमाउंट तक बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि एक लिमिटेड सोच है हमारा कि ये सब क्रॉप के लिए यूज़ होता है। नहीं फ्रेंड्स, इसका बहुत यूज़ है, वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। आप मार्केट में जाइएगा तब आपको पता चलेगा इसका कितना यूज़ है, कितना तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, इसके फ़ायदे लिए जा सकते हैं सॉइल के। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन लाइक बटन। बॉस एक लाइक बनता है। चले फ्रेंड्स, हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे 100 लाइक का, और 100 लाइक होने से पहले फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने टॉपिक बताया था, जो कि है आपका हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, उस पर मैं वीडियो ले आऊँगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी या टाटा, बाय बाय।